ये हैं डॉक्टर अनिल राघव। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित डॉक्टर अनिल राघव का मानना है कि नर सेवा नारायण सेवा, और वो इसी के पथ पर चलते हुए लगातार जगह जगह जाकर स्वास्थ्य संबंधित कैंप लगा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ना और कई तरह की बीमारियां जो आजकल समाज में फैली हैं, उनको कैसे समाप्त किया जाए, उनसे कैसे लड़ा जाए, उसके लिए डॉक्टर अनिल राघव लगातार कैंप लगा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उन्होंने खास किस्म की उन्हें एक दवाई भी पिलाते हैं जिससे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। डॉक्टर अनिल राघव का मानना है कि जितनी सेवा लोगों की जाए उतनी ही कम है। उससे अच्छा धर्म, यानी कि सेवा से अच्छा धर्म और कुछ हो नहीं सकता। उनका कहना है कि हम लगातार लोगों के बीच जाकर लोगों को डोज दे रहे हैं, दवाइयाँ पिला रहे हैं, उनको स्वास्थ्य के प्रति लगातार जागरूक भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब ने हमसे किस तरह की बातचीत की और क्या क्या हमें बताया। ये जो आप कैंप लगाते हैं, कब से लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं? ये हमने 2009 से कैंप शुरू किए थे। बस जब ऐसा लगा कि है ना, जीवन कभी भी जा सकता है, तो जो हमने ज्ञान लिया है, जितने जीवन के अनुभव हैं, जो मेडिकल साइंस में एमडी किया, इन अनुभवों को हम लेके नहीं मरना चाहते। जो अच्छी मेडिसिन हम चाहते हैं वो समाज को दे दी जाए और अपने जो कोलिग्स हैं हम बता देते हैं ये वाली मेडिसिन इसके काम आती है। जैसे अभी हम जो दवा कैंप लगा रहे हैं, ये जैसे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, जो बच्चे छोटे जो मेंटली रिटार्डेशन हो जाती है, सर्दी के मौसम में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ट्यूमर्स हो जाते हैं, जो फैटी डिजनरेशन हार्ट लीवर किडनी पाया जाता है, खून की नसों के अंदर कैलस फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पर, प्रोस्टेट ग्लैंड बुजुर्गों की उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इन्फ्लामेशन है हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में, साथ में जो बच्चों के ना जो मेंटली, ये तो बहुत अच्छी दवा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करती है। अब इसमें एक्चुअली विचार क्या आया कि जब यहाँ पेशेंट आता है तो वो अपनी वो बीमारी बताता है और हम उसको दवा का सिलेक्शन कर देते हैं। तो ऐसा विचार आया तो क्या ऐसे हम एक एक जब मरीज देखेंगे तो मरीज है ना कितने पेशेंट ठीक कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि जो सिम्टम्स पेशेंट ने बताए हमने दवा लिख दी। हमने क्या हुआ, एक दवा के उसी दवा के सिम्टम्स समाज को पढ़ा दिए और उस समाज में से एक जितने उस बीमारी के पेशेंट थे वो सब निकल आए। वो हमने उनको दवा देना शुरू कर दिया कि ये दवा आप खाओ। अब ये जो हम दवा देते हैं 40 दिन तक एक्शन करती है दवाई, लेकिन 30 दिन बाद हम दूसरा कैंप लगा देते हैं। तो ऐसे कैंप पहले हम महीने में एक लगाते थे, अब 15 दिन में लगाते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस संसार में रहें हैं और इतने अनुभव हैं तो इसे समाज को दे दें। और वहाँ जितने डॉक्टर्स आते हैं वो कई बार पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सी दवा है, तो हम दवा बता देते हैं। हमने बिब्लियोग्राफी भी दे दी है कि ये जो सिम्टम्स हैं हमारे नहीं है, ये वैज्ञानिक चीज़ है और ये हमने यहाँ से लिया है। तो ऐसी होम्योपैथी में सभी दवाएं, लेकिन एक दवा को हम लेके चल रहे हैं कि ये दवाई एक्चुअल क्या करेगी। सिंगल डोज सिंगल मेडिसिन अगर हम देते हैं तो 40 दिन में क्या एक्शन लेके आती है, ये इस मेडिसिन का है। तो इस तरह के कैंप लगाने का आपको मेंटली कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है? वो तो आनंद ही आता है। जो सुसैन वैद्य थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो मुझे दवा पता है संजीवनी, तो मैं किसी को दुनिया में नहीं बताऊंगा। तो हनुमान जी जब वहाँ बैठे हुए थे, जब भगवान लक्ष्मण के चोट लग गई थी तो वो कोमा में चले गए थे। चाहते तो भगवान राम उनको अपनी पावर देके ठीक कर सकते थे, हनुमान जी भी अपनी शक्ति देके लक्ष्मण को ठीक कर सकते थे, लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है कि जिसने जो काम करना है वो वही कार्य करे। तो इस व्यवस्था के अंदर भगवान राम ने जब सुसैन वैद्य को बुलाया तो सुसैन वैद्य ने उसके साइन एंड सिम्टम्स है ना देखे, डायग्नोसिस बनाया, लेकिन वो मेडिसिन की पिक्चर्स एक्चुअल साफ नहीं की हनुमान जी के आगे। हनुमान जी को मजबूरी होगी कि सुसैन वैद्य के आगे पहाड़ ला के रखना पड़ा और वो लक्ष्मण, इतिहास गवाह है, उन्होंने दवा दी भगवान लक्ष्मण को, वो ठीक हो गए। लेकिन सुसैन वैद्य ने किसी को नहीं बताया एक्चुअल संजीवनी क्या है। पता नहीं जब कितने लोग जो चोट लग जाती है कोमा में चले जाते हैं तो इन्हें वो निकाला जा सकता था। उसी पे हमने कहा कि नहीं, हमें लेके नहीं मरना दवाइयाँ, हमें संसार में सबको बता के जाना है और उनको देना है उन्हें, क्योंकि जो हमारे अनुभव है वो हम क्लिनिक में लिख भी देते हैं और समाज को बांटो। हमें किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, ईश्वर की कृपा से सब है, लेकिन इससे बड़ा आनंद आता है, आत्मसंतुष्टि होती है। और असली है कि जब हम इस संसार से जाएंगे तो हमारे जीवन की जो गति, जो स्पीड होती है ना, वो अच्छी हो जाएगी दुआओं के आधार पर। क्योंकि जिनको हम इलाज देते हैं वो ठीक होते हैं तो दुआएं देते हैं, और दुआओं से मेरे आखिरी जो दिन होगा जिस दिन मैं इस संसार से जाऊँगा उसकी स्पीड अच्छी होगी, मुझे आनंद आएगा कि मैं कुछ करके जा रहा हूँ।
डॉक्टर अनिल राघव का ये प्रयास निश्चित तौर पर बहुत से लोगों की जीवन में बदलाव भी ला रहा है और उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी दे रहा है। डॉक्टर राघव का कहना है कि लोगों की स्वास्थ्य के प्रति उन्हें किस तरह की बीमारी हो, जिस तरह की बीमारियां हों, उससे जल्द से जल्द निजात दिलाई जा सके, ऐसा उनका प्रयास है, उनका कहना भी है। डॉक्टर अनिल राघव का ये प्रयास निश्चित रूप से दूसरे डॉक्टर्स, दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। ऐसे हम मंगल कामना के साथ साथ उन्हें इस बात के लिए भी बहुत 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 बधाई देते हैं। धन्यवाद।